जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जाने वाले जो 50% टैरिफ्स थे वो आज से लग चुके हैं। 50% वाली जो गाज गिरनी थी वो दोस्तों गिर चुकी है, लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर अभी तक हमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, बल्कि कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं कि बहुत सारा सामान जो कि इंडिया अमेरिका में भेजने वाला था उसमें से कई सारा सामान अब हमने चाइना को भेजना शुरू कर दिया है। और बल्कि हमारे चाइना में जो जाने वाले एक्सपोर्ट्स थे वहाँ पर जो आंकड़े हैं वहाँ पर हमें सडनली बहुत ही अच्छी और शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आपके सामने है ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स की। गुड्स एक्सपोर्ट टू चाइना दे हैव रिजन बाय 20%। 3-4 महीने का डेटा है, अप्रैल मई जून जुलाई। और दोस्तों, पिछले साल की तुलना में यहाँ पर डेटा को कंपेयर किया गया है कि वहाँ पर 20% की हमें बढ़त देखने को मिली है। बल्कि इस पूरी की पूरी चीज़ को चाइनीज़ एम्बेसडर ने खुद भी यहाँ पे कंफर्म किया और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बताया कि इंडिया के जो गुड एक्सपोर्ट्स हैं टू चाइना वहाँ पर 20% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है। और उसमें उन्होंने सेक्टर्स के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया है कि पेट्रोलियम के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी 2 गुना हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 202% की बढ़त, यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ही हो चुके हैं। एग्रीकल्चर, ऑयल मिल्स, राइस, ऑयल सीड्स, यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त इंडिया के एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है। ये क्या हुआ है एंड इसका क्या फ़ायदा है भारत को, उसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अय्यर साहब, इन्होंने यहाँ पर ओपन वार्निंग दे दी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। और वैसे तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने अपनी वार्निंग में 2 बातें कही। सबसे पहले तो इन्होंने साफ साफ कहा कि अभी तक जो ये अमेरिका कर रहा था, अभी तक जो भी किया वो केवल अमेरिका ने ही किया है, इंडिया ने अभी तक रिटेलिएट करना स्टार्ट भी नहीं किया है। और इसके मायने अगेन मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो हमें अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, मतलब कि जिस जिस आइटम पे अमेरिका इंडिया की जौन सी आइटम पे टैरिफ लगा रहा है, इंडिया को बदले में वैसे ही उतने ही टैरिफ्स उनके ऊपर लगाने चाहिए। इन्होंने बल्कि पुराने भी एग्जांपल्स दिए कि 2018-19 में इंडिया ने जैसा किया था वैसा करना चाहिए, डिफेंस डील्स को कैंसिल कर देना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी बातें इन्होंने कही हैं। लेकिन इनकी पूरी की पूरी इंटरव्यू का जो सबसे अहम बात थी वो ये थी, इन्होंने बताया कि अभी तो हमने रिटेलिएट करना स्टार्ट भी नहीं किया है एंड ओपन वार्निंग दे दी है कि अगर इंडिया रिटेलिएट करने यहाँ पे लग जाए तो उस केस में अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे दोस्तों चाइना के साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर इंडिया ने ट्रंप टैरिफ्स को डिफाई किया है एंड साथ में कैसे एक ओपन वार्निंग दे दी है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, वीकली न्यूज़ एनालिसिस हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि चाइना की तरफ जाने वाले जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें सरप्राइजिंगली हमें बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है। जो नया आंकड़ा सामने आया है इस वित्तीय वर्ष के, यानी कि 25-26 वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स जो चाइना की तरफ गए हैं वहाँ पे 20% ईयर ऑन ईयर का उछाल देखने को मिला है एंड अब वो आंकड़ा ऑलमोस्ट $5.76 बिलियन के आसपास यहाँ पर
पहुंच चुका है। और इसमें हाँ, मंथ ऑन मंथ डेटा भी इन्होंने बताया है, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा, लेकिन बताया गया है कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही महीने में हमें ये इतनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली हो, बल्कि जो यहाँ पर इंप्रूवमेंट है वो हमें हर महीने में ही यहाँ पे देखने को मिली है। सेक्टोरली अगर बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 गुना की बढ़त हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रिपल, जेम्स और ज्वेलरी में 73% और केमिकल्स वगैरह में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, यही वाले हमारे दोस्तों एक्सपोर्ट्स हैं मेजरली, जो कि अमेरिका की तरफ भी जाते थे, लेकिन अब हमने चूंकि अमेरिका यहाँ पे शिकंजा कस रहा था, टैरिफ्स को लगा रहा था, तो इंडिया अब वही वाली आइटम्स को चाइना भेजकर अपने एक्सपोर्ट्स को स्टेबलाइज और मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कि हम लोग सफल भी हो रहे हैं। एंड दोस्तों इस पूरी चीज़ को चाइना ने वेलकम किया है, जो कि अगेन थोड़ा सा हमें जनरली रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन चाइना के जो एम्बेसडर हैं मिस्टर जू फियोंग इंडिया में, उन्होंने कहा कि हम लोग जी इंडियन गुड्स को वेलकम करते हैं चाइनीज मार्केट में, और फर्दर ड्रैगन एलिफेंट कॉरपोरेशन की भी उन्होंने बात करी और कहा कि अमेरिका के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, आपको यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये दोस्तों एक स्टेप था जो कि इंडिया ने यहाँ पे लिया, लेकिन आप ध्यान से देखिए हमने अभी भी हिट बैक नहीं किया है, और वही चीज़ का जिक्र यहाँ पे जो हमारे जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं स्वामीनाथन अय्यर साहब, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखिए अभी तो कहानी केवल अमेरिका ही यहाँ पे डिक्टेट कर रहा है, अभी इंडिया ने बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कदम लिया ही नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि इंडिया को कदम लेने चाहिए। आप यहाँ पे देखिए इन्होंने उदाहरण दिया, जो लोग नहीं जानते 2019 जब डोनाल्ड ट्रंप का पिछली बार प्रशासन था, तब भी उन्होंने इसी तरह की जाते जाते इंडिया के साथ अपने ट्रेड टेंशंस को शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन तब इंडिया शांत नहीं बैठा था। इंडिया ने दोस्तों 28 अमेरिकन आइटम्स के ऊपर रिटेलिएटरी ड्यूटीज को लगाना शुरू किया था। इन्होंने उसी चीज का जिक्र किया कि अभी क्या हो रहा है, केवल अमेरिका ही ड्यूटीज को लगा रहा है, हम लोगों ने नहीं लगाई हैं, शुरू भी नहीं करी हैं। आपको मालूम भी होगा WTO में जाकर के हमने धमकियां तो दी हैं, लेकिन हमने कभी भी अभी तक ड्यूटीज को नहीं लगाया है। और इन्होंने कहा कि इट कैन बी डन अगेन। ये दोस्तों बिल्कुल ओपन वार्निंग है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी बदले में आपके ऊपर ड्यूटीज को लगा सकते हैं। फर्दर दोस्तों इनका जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें इन्होंने ये बात तक बोली कि अमेरिका जो यहाँ पे कर रहा है बिना किसी नोटिस पीरियड के इस तरीके से 25% 50% टैरिफ्स को यहाँ पे लगा रहा है। उन्होंने बोला कि अमेरिका क्लियरली इंडिया के खिलाफ हॉस्टाइल हो चुका है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ पर ये भी कहा कि इस तरह की ट्रीटमेंट तो अमेरिका चाइना के साथ भी नहीं करता, लेकिन इस तरह की ट्रीटमेंट वो हमारे साथ कर रहा है। आप उनका स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा वी आर रियली बीइंग ट्रीटेड वेरी बैडली एंड आई सी नो रीजन कि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स को आगे क्यों बढ़ा रहा है। एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि आई सी नो रीजन कि इंडिया अभी तक रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा। और यहीं पर इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, कि जब हमने करना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम अमेरिकन के लिए भी बढ़ सकती है। और यहीं पर इन्होंने साथ में ये भी आश्वासन दिया कि अमेरिका को जो करना है कर सकता है, लेकिन हमारे कई सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और उनके ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला। वैसे दोस्तों ये तो चलो यहाँ पर जो इन्होंने बोला सो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को हिट बैक करना ही पड़ेगा, बिकॉज कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ों के ऊपर तो बहुत टैरिफ्स नहीं लगे हैं, लेकिन जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर बहुत टैरिफ्स लगे हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हुआ, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि 50% से भी ज़्यादा का टैरिफ यहाँ पे लग जाएगा, जब उसका इम्पैक्ट पड़ना इंडिया में शुरू होगा, एक्सपोर्ट वाली जो बॉडीज़ हैं वो सरकार तक पहुँचेंगी, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट भी उसको मजबूरन यहाँ पे कोई ना कोई स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। एग्जैक्टली क्या होगा समय ही बताएगा, आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे